हे गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ले सकते हैं वो सिल्की वाटरफॉल वाले शॉट्स विदाउट यूजिंग एनडी फिल्टर इन डे लाइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको लगेंगी इन वाटरफॉल शॉट्स को लेने के लिए। सबसे पहली चीज़ है एक कैमरा या फिर एक मोबाइल फ़ोन जिसमें मैनुअल मोड हो ताकि आप शटर स्पीड, अपर्चर और आईएसओ कंट्रोल कर सको। नाउ गाइस, सेकंड चीज़ है ट्राइपॉड, क्योंकि हम लोग लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स ले रहे हैं तो जो हमारा कैमरा है या फिर जो मोबाइल फ़ोन है उसको स्टेबलाइज रहना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स। नाउ गाइस, लेट्स टॉक अबाउट सेटिंग्स। अब क्योंकि हम लोग लॉन्ग एक्सपोजर लेने वाले हैं, सबसे पहली सेटिंग हम लोग चेंज करेंगे वो है शटर स्पीड। अब देखो, वाटरफॉल में जो वाटर का फ्लो रहता है वो काफ़ी फास्ट रहता है, तो आपको एकदम क्रेजी शटर स्पीड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे 5 सेकंड या फिर 10 सेकंड। आप अगर अपनी शटर स्पीड को 1:5 से लेकर 1 सेकंड के बीच में भी रखते हो तो आपको आसानी से वो सिल्की वाटरफॉल वाले शॉट्स मिल जाएंगे। अब जब आप 1 सेकंड की शटर स्पीड यूज़ करोगे डे लाइट में तो आपके कैमरा में काफ़ी ज़्यादा लाइट एंटर होगी। अब उसको कैंसिल करने के लिए आपको अपर्चर इंक्रीज़ करना है। अब कभी कभार ऐसा होता है कि f22 पर भी आपकी जो फ़ोटो रहती है वो ब्लोन आउट रहती है, तो और लाइट को कैंसिल करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आपकी जो लेंस है उसकी मैक्सिमम फोकल लेंथ पर शूट कर सकते हो, जिससे आप अपर्चर को और इंक्रीज़ कर पाओगे और जो एक्स्ट्रा लाइट आपके कैमरा में एंटर हो रही है उसको और कैंसिल कर पाओगे f36 तक लेकर जाकर। एकदम हार्श लाइट में अगर आप शूट कर रहे रहोगे तो आपको f36 तक लेके जाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा क्लाउडी डे या फिर शेड में, ज़्यादातर वाटरफॉल जंगल में ही रहते तो आराम से आपको शेड मिल जाता है, तो वो आपको ज़्यादा f36 तक मेरे को तो नहीं लगता कि आपको लेके जाना पड़ेगा। और गाइज, आपको जो आपकी आईएसओ है उसको 100 पर ही रखना है, क्योंकि मेरे को तो नहीं लगता कि आपको डे लाइट में आईएसओ इंक्रीज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी कभी ना। गाइज, ये तो था कैमरा के लिए। फ़ोन के लिए एक प्रॉब्लम है कि अपर्चर नहीं एडजस्ट कर सकते फ़ोन कैमराज में, तो फ़ोन कैमरास के लिए आपको या तो इवनिंग में शूट करना पड़ेगा या तो एकदम अर्ली मॉर्निंग में, जहाँ पर थोड़ा डार्क होने लग जाता है आपका जो इन्वायरमेंट है वो। और गाइस, सबसे लास्ट सेटिंग आपको 2 सेकंड का या फिर 10 सेकंड का टाइमर यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप शटर बटन प्रेस करके डायरेक्टली फ़ोटो लेने जाओगे तो हो सकता है कि आपके शटर बटन प्रेस करने से कैमरा में शेक आ जाए, जिसकी वजह से आपका फ़ोटो ख़राब हो सकता है। एंड लास्ट थिंग, just press the damn shutter button and enjoy your silky waterfall shot। आगे भी वाटरफॉल फोटोग्राफी पे वीडियोस बनाने वाला हूँ एनडी फिल्टर पर, और कुछ चीज़ों को ऐड करके भी अच्छे वाटरफॉल शॉट्स आते हैं, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। जल्दी शायद आएंगे, नहीं ऐसा बोलता नहीं यार, मैं फिर बोलता हूँ तो मेरे को बनाना पड़ता है और उसमें मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। देखते हैं, एकदम पक्का नहीं है मैं बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा, बट बनाने तो वाला हूँ आगे कभी ना कभी। अरे यार, फिर बोल रहा हूँ मैं, देखो। ओके, सो होप यू गाइज एंजॉयड दिस ट्यूटोरियल। लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको कैसा लगा ये वीडियो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस आउट। MKBHD, पीस आउट।